हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो एक्चुअली बहुत दिनों से स्टोरीज नहीं पढ़ी थी, बुक नहीं पढ़ी थी, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ नोवेल्स पढ़ लेते हैं। तो आज का ये जो नोवेल है ये है आपका अ टेल ऑफ टू सिटीज, ठीक है ना, अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है आपका चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है और फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है पूरा नोवेल ये। तो यहाँ पर एक स्टोरी भी आपको मिलेगी, पढ़ने के लिए कहानी मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ग्रामर, और ग्रामर में भी आपको कई सारे यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि सभी लोगों के लिए एक्चुअली यूजफुल होगा जो भी स्टूडेंट किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अब्रिज्ड एडिशन है, ओरिजिनल नहीं है। और अब्रिज्ड मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि नोवेल तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पर ये अब्रिज्ड है, चैप्टर में डिवाइड है। तो सबसे पहला चैप्टर है पीरियड, ठीक है। यहाँ पर लाइनें लिखी हुई हैं, इट बाय द बेस्ट ऑफ टाइम, इट बाय द वर्स्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल ओपनिंग लाइन्स हैं ये अ टेल ऑफ टू सिटीज की, कि इट बाय द बेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि दो शहरों की बात हो रही है यहाँ पर, दो देशों की बात हो रही। कौन कौन सी? एक आपका इंग्लैंड और दूसरा है आपका फ्रांस। तो होल स्टोरी लगभग ज़्यादातर स्टोरी जो है वो फ्रांस से ही रिलेटेड है, पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इट बाय द बेस्ट ऑफ टाइम्स यानी कि समय बहुत अच्छा था। कौन से देश में? इंग्लैंड में। इट बाय द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये बात हो रही है फ्रांस की। अ टाइम व्हेन एवरीथिंग सीम्ड पॉसिबल, एक ऐसा समय जहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल नज़र आती थी, ठीक है। कौन से देश में आती थी? इंग्लैंड में। एंड नथिंग सीम्ड पॉसिबल, और एक ऐसी भी सिचुएशन थी जहाँ पर देश में कुछ भी पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा था। इट वॉज एन एज ऑफ कन्फ्यूजन, एक तरफ कन्फ्यूजन की एज थी। तो ये सब है। तो ये कब की स्टोरी है? इट वॉज 1775 की बात है। इंग्लैंड वॉज रूल्ड बाई ए किंग विद ए लार्ज जॉ एंड ए क्वीन विद प्लेन फेस। इंग्लैंड पर शासन किया जा रहा था एक राजा के द्वारा, जिसका जो कैसा था? विद लार्ज जॉ था, ठीक है ना, जबड़ा। एंड क्वीन कैसी थी इंग्लैंड की? ए प्लेन फेस वाली। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस वॉज रूल्ड बाई अ किंग विद ए लार्ज जॉ, फ्रांस के राजा था उस समय, वो भी लार्ज जॉ था। एंड अ क्वीन विद ए प्रिटी फेस, और क्वीन का जो फेस था कैसा था? प्रिटी फेस था। नन ऑफ देम सीम्ड टू नो और केयर अबाउट द डिफिकल्ट लाइफ्स ऑफ देयर पीपल, यानी किसी को भी, चाहे वो इंग्लैंड की बात करें या फ्रांस की बात करें, किसी को भी नहीं पड़ी थी, सीधा सीधा बोले स्पष्ट शब्दों में, कि किसी को कोई परवाह नहीं थी, कोई नहीं जानना चाहता था, कोई भी केयर नहीं कर रहा था किसके बारे में? जो अपने लोगों के जीवन की डिफिकल्टीज के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, कि लोग कितनी परेशानियों में थे, चाहे इंग्लैंड की बात हो या फिर फ्रांस की बात हो। ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, हालांकि या यद्यपि। मैनी ऑफ देयर सब्जेक्ट्स लिव्ड इन टेरिबल पॉवर्टी, है ना। बोथ किंग्स वर हैप्पी। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट मतलब प्रजा, जो बहुत सारी प्रजा थी उन लोगों की, यानी दोनों देशों में, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों जगह पर, दोनों देशों में जो प्रजा थी वो कैसे रह रही थी? इन टेरिबल पॉवर्टी, बहुत ही भयानक गरीबी फैली हुई थी। बोथ किंग्स वर हैप्पी, लेकिन दोनों, चाहे इंग्लैंड के राजा हों या फिर फ्रांस के किंग हों, दोनों कैसे थे? हैप्पी थे। बात हो रही है बोथ की, तो याद रहे बोथ का प्रयोग किया जाता है टू के लिए। बोथ का यूज किसके लिए करते हैं? टू के लिए। दे बिलीव्ड, दे मतलब कौन? बोथ किंग्स, वे ऐसा मानते थे, देयर पीपल लव्ड देम, यानी कि दोनों देश के राजा क्या सोचते थे? कि उनकी जो प्रजा है, उनके जो लोग हैं, उन्हें बड़ा प्रेम करते हैं। प्योरली बिकॉज दे वर किंग, क्यों करते हैं? क्योंकि वो राजा थे, इसलिए उनको सम्मान करते हैं। तो इट वॉज ए टाइम व्हेन अमेरिका वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग रूल्ड बाई इंग्लैंड, ये वो समय था जब अमेरिका का गुलाम रहा है इंग्लैंड पर थक गया था रूल करते करते। अ कंट्री सो फार अवे, क्योंकि बहुत दूर था वहाँ से ये कंट्री। एंड वॉज स्टार्टिंग टू आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। द किंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड डिड नॉट रियली टेक दिस सीरियसली, राजा और वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लिया इस बात को,
दे थॉट, उन्होंने सोचा, थिंग्स वुड ऑलवेज रिमेन द सेम, कि चीज़ें तो हमेशा सेम ही रहेंगी। यानी कि वो ये सोच रहे थे कि कोई भी राजा यहाँ पर बने, बेशक इंडिपेंडेंस हो जाए, लोग तो वैसे ही रहेंगे जैसे आज रह रहे हैं, इसलिए उन्हें लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यस, आगे देखते हैं कि दे कुड नॉट सी द ह्यूज चेंजेस दैट वर कमिंग। बे मतलब कौन, जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग थे, जो किंग थे और उसके जो लोग थे, वो ये नहीं देख रहे थे, देख सके कि जो ह्यूज चेंजेस हैं, जो बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं, वो होने वाले थे। अब बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में क्या था? इन फ्रांस द किंग वॉज इक्वली ब्लाइंड टू द ट्रूथ, यानी कि जो राजा था बिल्कुल ब्लाइंड था, किससे? ट्रुथ से, सच्चाई से। उसे सच्चाई पता ही नहीं थी कि देश में हो क्या रहा है। ही अलाउड द चर्च फार टू मच बुलिंग पावर, उसने अनुमति दे दी, बहुत ज़्यादा अनुमति दे दी चर्च को, बुलिंग पावर ताकत उन लोगों को दे दी। वन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ मॉन्स एक्सक्यूटेड अ यंग मैन बिकॉज ही हैड नॉट नेल्ड डाउन व्हेन दे पास्ड। एक दिन क्या हुआ कि जो ग्रुप ऑफ मॉन थे, मॉन का जो ग्रुप था, एक्सक्यूट कर दिया, फांसी की सजा दे दी, है ना, किसे? या फिर सर कलम कर दिया, किसका? ये यंग मैन का, क्योंकि उसने अभिवादन नहीं किया था जब मॉन्क लोग वहां से निकले थे। तो ये फ्रांस में हो रहा था उस समय। कब की बात है ये बात है 1775 की। इवन दो, हालांकि या यद्यपि ही, चलिए आगे देखते हैं। यस, हाँ, इवन दो दे हैड बीन स्टैंडिंग सो फार अवे ही माइट नॉट हैव सीन देम। हालांकि, अच्छा ही होगा यहाँ पर, हाँ ही, यानी कि वह व्यक्ति इतनी दूर खड़ा हुआ था, हालांकि वह नहीं दे सकता था, वो व्यक्ति उन लोगों को नहीं दे सकता था। द चर्च हैड ग्रेट पावर, लेकिन क्या भाई फ्रांस में उस समय चर्च पर, मॉन्क पर बहुत ज़्यादा पावर थी। एंड द मैन वाज टू पुअर, और वो आदमी बहुत गरीब था। टू हैव एनी, उसके पास पावर नहीं थी। टू हैव एनी मतलब ही हैवंट, द मैन हैज नॉट एनी पावर। द किंग सेड नथिंग, और राजा ने भी कुछ नहीं किया इस बारे में। द यंग मैन्स डेथ एडेड फ्यूल टू द फायर, ये आपका क्या है? ईडियम लिखा हुआ है, एड फ्यूल टू द फायर, है ना, वही जलते में घी डाल दें, जले पर नमक छिड़कना। तो लोग तो भाई पहले से ही भरे हुए बैठे थे वहां पर, लोग भरे हुए बैठे थे, मतलब कि वो लोग क्या है कि परेशान हो गए थे राजा से। तो जो यंग मैन की डेथ है, उसने और फायर लगा दी, और मतलब फ्यूल डाल दिया आग में। दैट वॉज ऑलरेडी बर्निंग इनसाइड द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ फ्रांस, और ये आग कहाँ पर जल रही थी? फ्रांस के जो नॉर्मल लोग थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उनके अंदर जल रही थी। कौन कौन थे इनमें? वुड्समैन, फार्मर्स, पीपल हु वर्क फॉर देयर लिविंग, लोग जो अपने जीवन यापन के लिए काम करते थे। एंड स्ट्राव्ड, और भूखे लोग। व्हेन फूड वर स्केयर, जब भोजन की कमी हो गई, यानी कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इनसाइड देम, ऐसे लोगों के अंदर इस चीज ने, इस यंग मैन की डेथ ने एड फ्यूल टू द फायर कर दिया। रिसेस्टमेंट वॉज ग्रोइंग, यहीं से क्या हुआ? रिसेस्टमेंट, यानी कि धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगी। इन इंग्लैंड, अब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। पीपल वर टेरराइज्ड बाय ए डिफरेंट फियर, यहाँ पर लोगों के अंदर एक डिफरेंट फियर था, डर था, आतंक फैला हुआ था। कैसे? डेयरिंग बर्गलरीज वर टेकिंग प्लेस, बर्गलरीज मतलब सेंधमारी हो रही थी, चोरियां हो रही थी। इट सीम्ड एवरीवेयर, हर जगह पर। आर्म्ड थीव्स रॉब्ड हाउसेस, हथियारों से लैस जो चोर थे वो घरों को लूट रहे थे। ऑल ओवर द लंदन, पूरे लंदन में। डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द लॉ, यहाँ तक कि जो लॉ थे उसके बावजूद भी। हाईवेमैन कंट्रोल्ड बाई रोड्स, हाईवेमैन, हाईवे के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? वे रोड को कंट्रोल किए हुए थे, रोड पर कर रहे थे। नो वन वाज सेफ, कोई भी सुरक्षित नहीं था इस सिचुएशन में फ्रांस में। ठीक, आगे देखते हैं। इवन द लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन हिमसेल्फ वाज हेल्ड अप बाय ए हाईवेमैन एंड स्ट्रिप्ड ऑल हिज पोजेशंस, यहाँ तक कि जो मेयर था लंदन का, उसको भी पकड़ लिया। किसने? हाईवेमैन ने पकड़ लिया, और स्ट्रिप्ड, जो भी उसके पास पोजेशन था, मतलब जितने भी जेवरात, पैसा, धन वगैरह सब लूट लिया हाईवेमैन ने। मतलब ये कंडीशन थी उस समय
इंग्लैंड की। अब आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड वाज डिसेपरेट टू पुट एन एंड टू द थीविंग। जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, अब वो चाहती थी कि ये जो चोरियां हो रही हैं इसका अब एंड हो जाए, इसका क्या हो जाए, अब एंड हो जाए। चलिए एक मिनट, इससे थोड़ा सही करते थे। यस, यस, आगे देखें तो द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड वाज डिसेपरेट टू पुट एन एंड टू द थीविंग एंड सो स्कोर ऑफ पीपल वर पुट टू डेथ। स्कोर मतलब होता है 20, स्कोर मतलब 20, लगभग 20 से ज़्यादा लोगों को क्या कर दिया गया, डेथ, मृत्युदंड दे दिया गया। मैनी ऑफ देम इनोसेंट, उनमें से कई लोग मासूम भी थे, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। इफ द किंग ऑर्डर्ड एन एंड टू क्राइम समवन मस्ट पे द पेनल्टी। जैसा कि राजा ने ऑर्डर दिया था तो क्राइम को ख़त्म करना था, इसलिए किसी न किसी को तो पेनल्टी, सजा भुगतनी ही थी। देयरफॉर, इसलिए द हैंगमैन वाज ऑलवेज बिजी। इस तरह से जो हैंगमैन थे, जो फांसी देने वाले जल्लाद थे, हैंगमैन मतलब जल्लाद, वो हमेशा बिजी रहते थे क्योंकि किसी न किसी को सजा दी जा रही थी। वन डे ही वुड एक्सिक्यूट ए टेरिबल मर्डरर। एक दिन उसने बड़े भयानक मर्डरर को एक्सिक्यूट कर दिया, फांसी दे दी। द नेक्स्ट डे अ पैटी थीप, इट वाज जस्ट हिज जॉब। अगले दिन क्या हुआ, अ पैटी थीप, इट वाज जस्ट हिज जॉब, ये उसका बस जॉब था। अगले दिन एक छोटे मोटे चोर को दे दी। दैट वाज हाउ थिंग्स वर इन 1775। इस तरह से ये जो चीज़ें थी ये 1775 में चल रही थी इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर। द ऑर्डिनरी पीपल वर्कड एंड वर्कड फॉर स्मॉलर एंड स्मॉलर रिवार्ड्स। जो सामान्य लोग थे वो काम कर रहे थे, किए जा रहे थे छोटे छोटे रिवार्ड पाने के लिए। गेटिंग एवर पुअरर एंड हंग्रियर, और धीरे धीरे और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे और ज़्यादा वो भूखे होते जा रहे थे। एंड नाउ दे वर ग्रोइंग एंग्री। अब उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, दोनों देशों के अंदर। मीनवाइल, उसी दौरान, मीनवाइल मतलब होता है उसी दौरान, देयर किंग्स एंड क्वींस कंटिन्यूड इन केयरलेस इग्नोरेंस एंड नॉट नोइंग दैट अ टेरिबल चैप्टर ऑफ हिस्ट्री वाज अबाउट टू बिगिन। उन दोनों राजा रानियों को पता ही नहीं था, केयरलेस थे, इग्नोरेंस थे, अज्ञान थे, ये पता ही नहीं था कि बहुत बड़ा इतिहास का बहुत बड़ा चैप्टर अब शुरू होने वाला था। तो ये अपना था चैप्टर 1 टेल ऑफ टू सिटीज का। तो ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कल आगे कोशिश करेंगे द नाइट ऑफ शैडो यानी चैप्टर 2 टेल ऑफ टू सिटीज का हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।